नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 11th नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। मैं सिद्धार्थ पटेल आप सभी बच्चों का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सवाल आपको आने वाले। तो अगर ध्यान दें तो आपकी दो किताब है, जिसमें कि एक किताब ये रही है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी वाली जो किताब है, वो किताब ये रही। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक से आपको सवाल पूछा जा सकता है। अब दिखती सी बात है, आपके हाफ ईयरली में पूरी की पूरी किताब तो नहीं आ रही होगी, आधी किताब ही आ रही होगी। हर स्कूल का सिलेबस डिफर करेगा, लेकिन मैं तुम्हें पहले 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो पहला चैप्टर जो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। तो इससे 3 तरीके के सवाल आपको बन सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाट इज पॉलिटिक्स। ये 3 सवाल आपको बन सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये सवाल आएंगे आपको पेपर में। आगे बढ़ते हैं तो फ्रीडम वाले चैप्टर से आपको कुछ इन टॉपिक से सवाल देखने को मिलेंगे। आइडियल ऑफ फ्रीडम, स्वराज, हार्म प्रिंसिपल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें से कि ये लास्ट तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इक्वालिटी की बात करें तो व्हाट इज इक्वालिटी, 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी एंड हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी, इन 3 टॉपिक से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम लोग सोशल जस्टिस की बात करें तो जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस से आपको यहां पे सवाल आएगा। अब बारी आती है आपकी दूसरी किताब पे आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग पहले 4-5 चैप्टर के देखें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ से। तो यहां पे पहला जो सवाल है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, प्रोविजंस अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इन 3 टॉपिक से आपको सवाल आएंगे। इसके बाद में राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का कंपैरिजन और डिफरेंस, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म से आपको सवाल बनेंगे। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो प्रेसिडेंट की पावर, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर से आपको सवाल आएंगे। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आपको सवाल आएगा। परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी से आपको सवाल आएगा। लेजिस्लेचर की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा का कंपैरिजन, हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज और इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, यहां से आपको सवाल आ सकते हैं। तो मैंने आपको यहां पर यह बता दिया है कि किस किस टॉपिक से सवाल आ सकते हैं। हर स्कूल का सिलेबस अलग अलग है, लेकिन आई होप टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए हैं, क्योंकि सवाल इन्हीं टॉपिक से आना है, ये आप लिख के रख लीजिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि आपका हाफ ईयरली का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम कब है। मैं कमेंट पढ़ूंगा और उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस प्लान करूंगा। पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। अ बिग हार्ट फॉर ऑल ऑफ यू। टाटा, बाय बाय, लव यू।